तो कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की छवि को भुनाने की जगत में लगे हुए हैं। उन्हें आशा है कि आगामी चुनावों में वो जीत हासिल करते हुए अपनी हैट्रिक लगाएंगे। खैर, क्या कहती है शुजालपुर की चुनावी धरती, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे हम अपनी रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश विधानसभा का क्षेत्र क्रमांक 168 शुजालपुर को अपने आप में अनोखी विधानसभा सीट माना जाता है, जिसकी खासियत यह है कि आज तक यहां पर कोई भी दल जातिगत गुणाभाग करके सत्ता की सीढ़ी नहीं चढ़ सका। यानी यहां पर अब तक जिन जिन नेताओं ने जातियों की जोड़ तोड़ करके चुनाव जीतने की कोशिश की है, वो असफल ही साबित हुए हैं। चलिए जातिगत समीकरणों से इतर अब हम क्षेत्र की चुनावी तस्वीर के बारे में बात करते हैं। शुजालपुर में भी प्रदेश की अधिकतर सीटों की तरह ही भाजपा और कांग्रेस प्रमुख दल है, जहां भाजपा सत्तारूढ़ और कांग्रेसी विपक्षी की भूमिका अदा कर रही है। यहां पर भाजपा से जसवंत सिंह हाडा विधायक हैं। वैसे तो हाडा अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय नेता के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन आगामी चुनावों में उनका रास्ता आसान नजर नहीं आ रहा और विपक्ष उनके सामने सीधे तौर पर ताल ठोकता नजर आ रहा है और उनके शासनकाल में हुए कई कामों को कभी गुणवत्ता विहीन करार देता नजर आ रहा है, तो कभी केंद्र की योजनाओं का परिणाम। विपक्ष के आरोपों में कितना दम है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। चलिए अब हम जानते हैं क्षेत्र के चुनावी गणित को। शुजालपुर में आगामी चुनावों में कुल 1,75,566 मतदाता अपने अपने मतों का प्रयोग करेंगे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या जहां 92,246 है, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 83,320 है। इसके अलावा यदि 3 विधानसभा चुनाव परिणामों पर गौर किया जाए तो सामने आता है कि साल 1998 यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी केदार मंडलोई ने भाजपा प्रत्याशी नेमीचंद जैन को 12,935 मतों से शिकस्त दी थी। इस दौरान मंडलोई को जहां 56,547 मत प्राप्त हुए थे, वहीं जैन को 43,612 मतों से संतोष करना पड़ा। इसके बाद अब हम बात करेंगे साल 2003 की। इस बार भाजपा ने शुजालपुर सीट पर वापसी करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी को 9,112 मतों से शिकस्त दी थी। इन चुनावों में भाजपा उम्मीदवार फूल सिंह मेवाड़ा को जहां 59,836 मत प्राप्त हुए थे, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार मंडलोई को 50,724 वोट मिले थे। अब बात करेंगे हम अंतिम विधानसभा यानी साल 2008 में हुए चुनावों की, जिनमें भाजपा प्रत्याशी जसवंत सिंह हाडा ने कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र जोशी को 10,414 मतों से हराकर सीट पर भाजपा का कब्जा बरकरार रखा था। पिछले आंकड़ों पर गौर किया जाए तो इस बात से परहेज नहीं किया जा सकता कि क्षेत्र में भाजपा अपनी मजबूत छवि को दर्शाती है, लेकिन उसके उलट कांग्रेस का पूरी दमखम से ताल ठोकना भाजपा के रास्ते में रोड़ा बनता नजर आ रहा है। बहरहाल शुजालपुर में मची सियासी उठापटक का क्या नतीजा निकलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यदि कहा जाए कि यहाँ होने वाले चुनाव एक रोमांचक तस्वीर प्रस्तुत कर सकते हैं, तो इस बात में कोई बेईमानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार, शुजालपुर। तो आपने देखा शुजालपुर के गणित को, यहाँ के सियासी घमासान को। यकीनन पिछले 10 साल से शुजालपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो, लेकिन श्रीमान एमएलए का रास्ता शायद इतना आसान भी नहीं है जितना कि माना जा रहा है और वो सोच के बैठे हुए हैं। और तो और अभी तक ये बात भी तय नहीं हो पाई है कि वो अगले चुनावों में भाजपा का चेहरा होंगे भी या नहीं, यानी वक्त बदलते समय नहीं लगता। लेकिन विधायक जी की माने तो ऐसी कोई बात नहीं है और वो ना सिर्फ आगामी चुनाव लड़ेंगे बल्कि यहां पर जीतेंगे भी, क्योंकि उन्हें काफी विश्वास है अपने ऊपर और उन्हें काफी विश्वास है अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों पर। उन्होंने ये भी कहा 10 साल से शुजालपुर की जनता ने उन्हें चुना हुआ है और वो अपनी जनता के पसंदीदा उम्मीदवार हैं। पिछले 10 सालों से भले ही शुजालपुर सीट भाजपा के कब्जे में रही हो, लेकिन विधायक जसवंत सिंह हाडा का रास्ता किसी भी स्तर पर आसान नजर नहीं आ रहा और श्रीमान एमएलए मानो इस बात से भलीभांति वाकिफ हैं। इसलिए उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपने द्वारा किए गए विकास को सामने रखा और दावा किया कि उनके द्वारा किए हुए विकास कार्य आगामी समय में उनके लिए फायदेमंद साबित होंगे और जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देगी। जो योजना थी, जो उनका घोषणा पत्र था, उससे अधिक करने का प्रयास हुआ है। मैंने भी
उसी क्रम में अपने विधानसभा क्षेत्र में और पीने का बड़ा संकट था, तो पीने के पानी की योजना, सड़कों को लेके तो बहुत इतनी योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 1.5 अरब से अधिक की सड़क के निर्माण कार्य मेरे क्षेत्र में चल रहे हैं। पिछली सड़कें बनी हैं और जो सड़कें योजना में और जुड़ गई हैं, ये काम अपने आप में और अतिरिक्त है। ऐसे ही बिजली के क्षेत्र में चूँकि सरकार की योजना थी 24 घंटे बिजली देना, तो मेरे क्षेत्र के लगभग सब गाँवों में 24 घंटे बिजली का काम और खेत को बिजली का काम, इधर से प्रेशर का काम काफ़ी हुआ। और साथ में शिक्षा को लेके, और अभी मेरे ऐसे गांव थे जिनमें मिडिल स्कूल नहीं थे, तो 2 मिडिल स्कूल मिले। ऐसे गांव थे जहां आज 2 स्कूल, जहां प्राइमरी स्कूल नहीं थे वहाँ प्राइमरी स्कूल दिए। आगामी चुनावों को लेकर श्रीमान एमएलए जितना खुद का बचाव करते दिख रहे हैं, उतने ही मुखर वो विपक्ष की कार्यप्रणाली को लेकर हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किया और उस पर जनता को भ्रमित करने का आरोप भी लगाया। साथ ही कहा कि अब जनता कांग्रेस के झूठ को समझ गई है। देखिए, वे एक तो समझते नहीं है। अगर उन्हें ज्ञान होता तो ये पहले देखते कि यहाँ अल्ट्रासोनो मशीन के लिए क्या पद है। अगर उनको इतना ज्ञान होता तो यहाँ अल्ट्रासोनो मशीन लाना और अतिरिक्त डॉक्टर की सुविधा देना, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। उन्होंने 50 साल में न तो कभी दवाई दी, न कभी डॉक्टर दिए, न साधन दिए। माना जा रहा है कि शुजालपुर में भाजपा इस बार अपना चेहरा बदल सकती है, जिसके लिए कई दावेदार भी तैयार हो रहे हैं। लेकिन बात यदि वर्तमान विधायक के बारे में की जाए तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और उन्हें आगामी चुनाव में जरूर टिकट मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साफ है, सारे सर्वे होते हैं, सारी जानकारियाँ होती है और उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझकर जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देती है और हम सब लोग आश्वस्त हैं। जितने लोग मांग रहे सब आश्वस्त है, तो हम भी आश्वस्त है, उसमें क्या है। बहरहाल विधायक जी बड़ी बड़ी बातें करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके ये तमाम दावे भविष्य में क्या रंग लाते हैं, इसका पता तो वक्त आने पर ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार, शुजालपुर। तो यहाँ के जो श्रीमान एमएलए हैं जसवंत सिंह हाडा, साफ तौर पर कह रहे हैं उन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा विकास कार्य किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर जो विपक्ष है उस पर आरोप लगाया कि वो शुजालपुर की जनता को सिर्फ एक काम करते हैं, वो भी है भ्रमित करने का। ना ही यहाँ पर कोई विकास की बात की जाती है, ना ही मुद्दों की बात की जाती है, यहाँ पर सिर्फ जनता को भ्रमित किया जाता है। जहां श्रीमान एमएलए अपनी जीत का दम भर रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी पूरी तरह से ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। पिछले काफी समय से गुटबाजी का शिकार हो रही कांग्रेस की ताजा स्थिति पर अगर गौर किया जाए तो सामने आता है कि अब वो पूरी तरह से एकजुट है। साथ ही वो वर्तमान विधायक की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए क्षेत्र में सत्ता परिवर्तन का दावा भी करते नजर आ रहे हैं। शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र की विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी चुनावी बिगुल बजने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार योगेंद्र सिंह यादव ने मौजूदा विधायक पर क्षेत्र के विकास के नाम पर गुणवत्ताविहीन काम करने का आरोप लगाया है। हालांकि उनका यह भी मानना है कि मौजूदा विधायक ने क्षेत्र में काम तो किया, लेकिन उतना नहीं किया जितना उनसे उम्मीद की जा रही थी और जितना उनको करना चाहिए था। शुजालपुर को माननीय विधायक जी हमारे जो भाजपा के हैं, उनका दावा है कि हमने 4 लेन दिया है, नगर पालिका में के माध्यम से हमने विकास करा है। पर नगर पालिका में जितना विकास हो रहा है वो हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा हैं और काम हो रहे हैं सारे केंद्र की योजनाओं के माध्यम से हो रहे हैं। आज भी सांसद जी 5 करोड़ की जो केंद्र से पैसा आया है उसमें उसका भूमि पूजन करने पधार रहे हैं। सांसद जी ने यहाँ पर अंडरब्रिज की सुविधा दी है। सांसद जी ने जो सबसे बड़ी दिक्कत थी शुजालपुर नगर पालिका को, पूरे नगर को, वो थी पेयजल की, वो समस्या का समाधान भी सांसद जी ने करा है। भाजपा इसको अपनी योजना बता रही है, तो ये पैसा पूरा केंद्र से आ रहा है। जितना भाजपा का काम था 4 लेन आप देख रहे हैं अभी 2 साल बने हुए हैं, उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। वृक्षारोपण के नाम से विधायक जी ने चंदा इकट्ठा करा है। एक और रोड आपको मालूम होगा अकोदिया शुजालपुर बन रही है, उसमें कितना भ्रष्टाचार हो रहा है।
और कितनी तकलीफ हो रही है आम जनता को, ये सब आप लोगों को मालूम है। वहीं मौजूदा विधायक महेंद्र सिंह हाड़ा पर चुटकी लेते हुए कांग्रेसी सांसद सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि इस बार चुनाव आयोग द्वारा न चुनने का जो जनता को अधिकार दिया है, उसमें सबसे ज्यादा नकारात्मक वोट मौजूदा विधायक को ही मिलेंगे। चुनाव आयोग ने तीसरा बटन और दे दिया है इसमें, नकारने वाला, कि हम किसी को नहीं चुनना चाहते। तो शुजालपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट नकारात्मक पड़ेंगे कि हम इनको नहीं चुनना चाहते। शहर की नगर पालिका अध्यक्ष रचना जैन मौजूदा विधायक पर फर्जी उद्घाटन करने के आरोप लगाती हैं। रचना जैन का कहना है कि विधायक केंद्र के पैसे से हुए विकास पर अपनी मोहर लगा देते हैं। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वादे इतने ही करने चाहिए जितने कि हम पूरे कर पाए। हम झूठी लोकप्रियता को हासिल करने के लिए या फिर अपनी सरकार जो हमारे राज्य में है, हम उसका दम्भ भरने के लिए चाहे कुछ भी, या तो किसी जगह का डबल से भूमि पूजन कर दें, वापस से ऐसे कार्य कर दें जो कि अभी कागजों में है और उनका ही हम भूमि पूजन कर दें, ऐसे काम करें। अब मैं रायपुर डैम की बात ले लूं, आपको वहाँ पर डूबने का नाटक किया गया। अब मैं आप सब पूरी पब्लिक भी जानती है इस बात को, ये मैं बताऊंगी, सब आपके सब चैनलों ने इस बात को यहाँ पर बुरी प्रमुखता से दिखाया था। ये सब चीजें थी और इसका माननीय सांसद जी ने इसका भूमि पूजन किया और उसके बाद विधायक जी ने उसी दिन सुबह उसको फिर से भूमि पूजन करने की कोशिश की। उनको जब पता था कि सांसद जी इसका भूमि पूजन केंद्र, क्योंकि केंद्र का पैसा है ये, तो ये सब चीजें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़कों का वे बार बार पहले से भूमि पूजन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब क्या है कि काम किसी और का श्रेय कोई और लेना चाहे, लेकिन आज की जनता सब जानती है और ये सब समझती है, वे बोलती नहीं है और वक्त आने पर जवाब देती है। तो जैसा कि चुनावी माहौल है और हर तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है, देखना होगा कि इन आरोप प्रत्यारोप और नेताओं की चुटकियों पर जनता का क्या फैसला रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार, शुजालपुर। तो आपने शुजालपुर के जो श्रीमान एमएलए हैं जसवंत सिंह हाड़ा, उनको भी सुना, साथ ही साथ आपने यहाँ पर विपक्ष को भी सुना। विपक्ष ने तमाम आरोप लगाए, कहा कि श्रेय लूटा जाता है, यहाँ पर केंद्र की जो योजना है उसका श्रेय लूटा जाता है। यहाँ पर आपने नगर पालिका अध्यक्ष की बात सुनी, यहाँ के क्षेत्रीय सांसद की बात सुनी, सभी के निशाने पर यहाँ के मौजूदा श्रीमान एमएलए जसवंत सिंह हाड़ा थे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, क्या वो परिवर्तन चाहती है या फिर अपने मौजूदा श्रीमान एमएलए के साथ खुश है। आप देखते रहे भारत समाचार। कॉलोनाइजर्स लाए हैं खिल्ला पैलेस। न्यूयॉर्क टावर में पहली बार फ्लैट के अंदर ड्यूप्लेक्स। खिल्ला पैलेस लग्जूरियस टावर्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल। कॉल 7389911507। खिल्ला का किला, विश्वास की आधारशिला। आप देख रहे हैं भारत समाचार, हर पल आपकी बात। खिल्ला कॉलोनाइजर्स लाए हैं खिल्ला पैलेस, सिंगापुर टावर लग्जूरियस 4 BHK फ्लैट। खिल्ला पैलेस लग्जूरियस टावर्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल। कॉल 7389911507। खिल्ला का किला, विश्वास की आधारशिला। प्रशासन की कवायदों से लेकर जमीनी हकीकत की बात, जिनसे होता है आपका सरोकार, उनसे होगी बेबाकी से बात। प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को आप किस प्रकार से देखते हैं? प्रदेश में सरकार तीसरी बार बनेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मैं गुटबाजी में, जोड़ तोड़ में पूरी भारतीय जनता पार्टी से विश्वास नहीं करता। महारैलियां हो रही हैं, कहीं प्रशिक्षण प्रोग्राम हो रहा है, इसमें आप इसको किस नजरिए से? एक वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं रहेगा किसी राज पर पर्दा, बाहर आएगी हर सच्ची बात। ना चिकनी ना चुपड़ी,
बात होगी हरी हरी। हर रविवार शाम 8 बजे सिर्फ भारत समाचार। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्रीमान एमएलए में। मैं हूं हिमांशु। ब्रेक पे जाने से पहले हम समझ रहे थे शुजालपुर के गणित को कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है राजनीति में, क्या मौजूदा विधायक से जनता खुश है या फिर नहीं है। ब्रेक पे जाने से पहले आपने सुना था सांसद सज्जन सिंह वर्मा को, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने अधिकार दिया है राइट टू रिजेक्ट का, तो इसका सबसे ज्यादा अगर उपयोग होगा तो वो होगा जसवंत सिंह हाडा के खिलाफ। ऐसा कहना था कांग्रेस का। लेकिन अब आपको सुनवाते हैं कि यहां की जनता क्या चाहती है। क्या सच में जनता परिवर्तन चाहती है या फिर वो एक बार फिर से जसवंत सिंह हाडा को चाहती है। आइए सुनवाते हैं आपको। और विधायक ने कुछ काम नहीं किया। वो हमारे रायपुर का पुल टूटा हुआ है, उसमें बच्चों को स्कूल में निकलने में दिक्कत आती है और 4 बार नाव पलट चुकी है, जिनमें हमने बच्चों को बचाया। ये जोखिम भरा काम हो सकता था, बच्चे की जान जा सकती थी यदि वहाँ पे हम नहीं होते तो। विधायक जी को कोई मौका नहीं मिलना चाहिए, कोई युवा चेहरा आना चाहिए। रायपुर का रोड होना चाहिए था, पुल होना चाहिए था, और जो रायपुर से 3 किलोमीटर दूर कांकड़ का जोड़ है वो होना चाहिए था। हमको बारिश में जाने के लिए कोई रास्ते नहीं बचा, कुछ भी काम नहीं हो पाया। रोड की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, और गांव में तो बहुत समस्या है। किस तरह की? जैसे साहब हमारे गांव में अभी तक मार्सा भी नहीं है। आती थी छोड़ के आती थी, उसको नहीं मालूम है कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। और विधायक जी ने क्या क्या काम किया आपके गाँव में? गाँव में ऐसे मुख्यमंत्री जोड़ दिया काम तो आपको क्या मानना है, उन्हें फिर मौका मिलना चाहिए? हाँ, एक हिसाब में तो मिलना चाहिए। सर आने जाने में दिक्कत है, बस में गाड़ी नहीं चलती है, उसके बाद बहुत सी दिक्कत है। लड़कियां आती है तो उनको भी तकलीफ आती है, पुल भी दिक्कत आती है, नाव से आते जाते हैं, कई बार नाव भी पलटी खा जाती है। तो मौका मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आज तक 2 रुपये का काम में 5 साल में। किस तरह की समस्याएं हैं बनी? अरे पूरी समस्या। यहाँ तो छोरे ने कम से कम 100 तो पा रही है, कोई रिश्तेदार को छोड़ी देने। ठाकुर समाज है, देश वाली है, वही साथ हो जाते हैं। किस वजह से नहीं देते, क्या समस्या? रोड की वजह से 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। क्या क्या स्थिति रोड की? रोड की तो स्थिति रोड ही नहीं है ना, स्थिति इतनी खराब के हमारे खुद की बालिकाओं बहनों राखी पे यार बारिश में कोई हमारे गांव नहीं आती है। नहीं, नए चेहरा आना चाहिए, नहीं तो फिर इनको तो मौका मिलना चाहिए इसे विधायक को। तो इतनी तगड़ी समस्या, सबसे तगड़ी समस्या रोड की है। रोड तो इतना खराब है कि पैदल चलने वालों को भी दुखी है। उसमें गड्ढे वो प्रधानमंत्री हुआ उसको टाइम पानी भरा रहता है, और उसमें पानी तो इतना रहता है बारिश के टाइम में कि गाड़ी नहीं चला सकते, पैदल नहीं चल सकते। उसमें वाहन चलते तो अपने आप छिड़का देते हैं। मौका मिले तो उनके हिसाब से देखे, वो जनता थोड़ी चाहेगी उन्हें। जनता क्या चाहती है? जनता तो ये चाहेगी जो काम करेगा उसको देगे। तो यहाँ पर आपने जनता जनार्दन की राय सुनी। जनता का ये कहना था कि यहाँ पर रोड की सबसे बड़ी विकराल समस्या है, क्योंकि यहाँ पर काफी समय से रोड नहीं बनी है, और रोड नहीं बनने के कारण उनके घर में शादी तक नहीं हो पाती है। जी हाँ, काफी विकराल समस्या सामने आती है रोड की। साथ ही साथ बारिश के समय में एक और जो बड़ी समस्या यहाँ पर है वो है कि यहाँ कोई आवागमन की व्यवस्था नहीं है। लोगों को नाव के जरिए रास्ता पार करना पड़ता है। और जो जनता का रुझान था, जनता ज्यादातर जो हमने सुना वो यही चाहती थी कि यहां कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि काफी समय से 10 साल हो गए, लेकिन 10 साल में उतना विकास नहीं हुआ जितना आम जनता सोच रही थी कि जो क्षेत्रीय श्रीमान एमएलए हैं वो यहां पर विकास कराएंगे। फिलहाल अंत में वक्त हो गया है श्रीमान एमएलए के पास और फेल मीटर का। तो आइए आपको बताते हैं क्या कहता है श्रीमान एमएलए का पास और फेल का मीटर। यहाँ विधायक जी पास हैं। करोड़ों की लागत से 4 लेन सड़क का निर्माण, म्याना गांव में 11 करोड़ का ब्रिज स्वीकृत, क्षेत्र में स्टॉप डैम का निर्माण, सिंचाई के लिए तालाब बनवाए, सतत जनसंपर्क में सफल रहे, सरकारी अस्पताल को करोड़ों की सौगात देकर प्रदेश का मॉडल अस्पताल बनवाया। यहां विधायक जी फेल हैं। नेवज नदी पर क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण नहीं करवा पाए, क्षेत्र में बनाई हुई सड़कें कुछ समय में ही उखड़ी, क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला सबसे ज्यादा मामले सामने आए, विधायक निधि से कोई खास निर्माण कार्य नहीं करवाए, ग्रामीण क्षेत्र आज भी मूलभूत सुविधाओं से दूर, अस्पताल का निर्माण लेकिन डॉक्टर नहीं,
तो विधायक निधि से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया विधायक निधि का। साथ ही यहाँ पर काफी आज भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो मूलभूत सुविधाओं का वहां पर अभाव है। सरकारी अस्पताल है लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं। हालांकि कुछ कामों में वो पास भी हुए हैं, जैसा कि आपने देखा सतत जनसंपर्क किया है, जनता से जुड़े हैं, लेकिन फिलहाल आपने देखा कि पास हुए हैं या फिर फेल हुए हैं, ये बात आप समझ चुके हैं। लेकिन अब जनता क्या चाहती है, जनता के ऊपर है। फिलहाल हमारे साथ श्रीमान एमएलए में इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे हम एक और विधानसभा क्षेत्र की हकीकत लेके, वहां की जनता की सोच लेके कि क्या जनता चाहती है या फिर जनता दोबारा उन्हीं पर विश्वास करेगी पर विश्वास करती आ रही थी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार। कॉलोनाइजर्स लाए हैं खिल्ला पैलेस, स्विस टावर 3 BHK लग्जूरियस फ्लैट्स, खिल्ला पैलेस लग्जूरियस टावर्स, होशंगाबाद रोड भोपाल। कॉल 7389991507। खिल्ला का किला, विश्वास की आधारशिला। श्री पारसनाथ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं हिमांशु मेगा सिटी। मंडीदीप रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स, सिंगलेक्स एवं डुप्लेक्स आवासों की श्रृंखला। आपकी मनमाफिक बजट में 7,25,000 में 2 BHK फ्लैट्स और 10,21,000 में सिंगलेक्स उपलब्ध, जहां आप पाएंगे खुला वातावरण, एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम, लैंडस्केप गार्डन एंड ओपन स्पेस, डेडिकेटेड चिल्ड्रन पार्क, वास्तु बेस्ड कैंपस, 24 घंटे पानी की सुविधा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बेहतरीन जिंदगी बेहतरीन सुविधाओं के साथ। शीतल टावर, जैन नगर एयरपोर्ट रोड, लाल घाटी की प्राइम लोकेशन पर 2 और 3 BHK लग्जरियस अपार्टमेंट्स की आकर्षक श्रृंखला। हिमांशु विंग्स नियर रेलवे क्रॉसिंग, फर्स्ट टाइम इन मंडीदीप। ग्राउंड फ्लोर अप टू 8th फ्लोर विद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। कोलार रोड मंडीदीप में फ्लैट्स और शॉप्स उपलब्ध हैं। फ्लैट्स 5,99,000 से शुरू, शॉप 7 लाख से शुरू। बुकिंग ओपन फॉर 1 और 2 BHK फ्लैट्स एंड शॉप्स, जहां आप पाएंगे लिफ्ट फैसिलिटी विद पावर बैकअप और पार्किंग सुविधा। एड्रेस श्री पारसनाथ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 5, 2nd फ्लोर, बैंक स्ट्रीट, जोन 2, MP नगर, भोपाल। कॉलोनाइजर्स लाए हैं खिल्ला पैलेस और दुबई टावर्स 2 BHK प्रीमियम फ्लैट्स, खिल्ला पैलेस लग्जूरियस टावर्स, होशंगाबाद रोड भोपाल। कॉल 7389991507। खिल्ला का किला, विश्वास की आधारशिला। जय महाकाल C1 पेश करते हैं C1 शिव श्रद्धा उज्जैन। अपने भाग्य पर करें विश्वास, क्योंकि हर 12वां वर्ष होगा खास। 25 से 40 वर्ष के आयु वालों की आय के लिए अत्यंत उपयोगी। धर्म का धर्म, आय की आय। संपर्क करें 8889992244, FB @C1 Limited, YouTube @C1 Limited। श्री पारसनाथ बिल्डर्स हिमांशु मेगा सिटी, हिमांशु ग्रीन, हिमांशु विंग्स की अपार सफलता के बाद पारसनाथ बिल्डर अब लाए हैं भोपाल की प्राइम लोकेशन पर प्रमोद जैन हिमांशु शुभ सिटी, भोपाल शहर के बीचों बीच, जहां से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, बेस्ट प्राइस सभी 1 मिनट की दूरी पर, जहां आप पाएंगे 12,99,000 में स्वतंत्र बंगले और 9,99,000 में फ्लैट, खूबसूरत गार्डन और बच्चों के लिए प्लेग्राउंड भी, और साथ ही पाएं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मात्र 8 लाख की शॉप भी। ऑफर सिर्फ सीमित समय तक। श्री पारसनाथ बिल्डर्स, हिमांशु शुभ सिटी। भारत समाचार पत्रकारिता जैसे सामाजिक सरोकार वाले पेशे में अंध व्यावसायिकता एवं अनैतिकता का पुरजोर विरोध करता है। यदि भारत समाचार के नाम पर आपसे कोई अभद्र व्यवहार कर रहा है या अनुचित दबाव बना रहा है, तो इसकी सूचना आप हमारे मुख्यालय के सतर्कता अधिकारी के मोबाइल नंबर 741-500-5555 पर दे सकते हैं। आप अपनी लिखित शिकायत हमें फैक्स भी कर सकते हैं। हमारा फैक्स नंबर है 0751
24000791। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं bharatsamachar@gmail.com। स्वच्छ एवं स्वस्थ पत्रकारिता हेतु भारत समाचार की इस पहल में अपना योगदान दें और बेबाकी से अपने सुझाव और शिकायत हमारे सतर्कता अधिकारी को बताएं। आदर्श पत्रकारिता के साथ करेंगे हर पल आपकी बात। भारत समाचार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ सैटेलाइट हिंदी न्यूज चैनल। आइडियल सिटी, आपके सपनों का घर, आदर्श आवास विकास प्राइवेट लिमिटेड, एयरपोर्ट रोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। मेम साहब, पुराने कपड़े दो और नए बर्तन ले लो। पुराने कपड़े? हमारे यहाँ पुराने कपड़े होते ही नहीं। काइकू? क्योंकि मैं इस्तेमाल करती हूँ तनमन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़े सफेद हो या रंगीन, हमेशा नए। कपड़े चमकाए, आपकी शान बढ़ाए, एक बार अवश्य आजमाएं तनमन डिटर्जेंट पाउडर व की। अग्गू भाई, फिर मेरे धंधे का क्या होगा? अब तुम तनमन वॉशिंग पाउडर बेचो। तनमन डिटर्जेंट पाउडर व की। खिल्ला कोलोनाइजर्स लाए हैं खिल्ला पैलेस। न्यूयॉर्क टावर में पहली बार फ्लैट के अंदर ड्यूप्लेक्स। खिल्ला पैलेस लग्जूरियस टावर्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल। कॉल 7389911507। खिल्ला का किला, विश्वास की आधारशिला। आप देख रहे हैं भारत समाचार, हर पल आपकी बात। खिल्ला कोलोनाइजर्स लाए हैं खिल्ला पैलेस। सिंगापुर टावर लग्जूरियस 4 BHK फ्लैट्स। खिल्ला पैलेस लग्जूरियस टावर्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल। कॉल 7389911507। खिल्ला का किला, विश्वास की आधारशिला। नगर